हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बेहद ख़ास टाइग्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अब एक लेजेंड बन गई है। वह अब तक की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली टाइग्रेस थी और अब तक की सबसे अधिक फोटोग्राफ्ड टाइग्रेस भी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणथंभौर की प्रसिद्ध T16 यानी लेडी ऑफ द लेक मछली टाइग्रेस की। मछली का जन्म 1996 या 1997 के आसपास हुआ था। वह 3 शावकों में से एक थी। मछली तीनों शावकों में सबसे स्पेशल थी और उसने बहुत कम उम्र में ही शिकार कौशल सीख लिया था। 2 साल की होने से पहले ही उसने अपने दम पर शिकार करना शुरू कर दिया था और अपनी माँ के क्षेत्र के एक हिस्से पर शासन करना शुरू कर दिया था। उसके पास असाधारण शिकार कौशल था, जिसके कारण वह 19 वर्ष की उम्र तक जंगल में जीवित रही। भले ही उसने एक कैनाइन दांत खो दिया था, फिर भी वह कई वर्षों तक अपनी एक्सेप्शनल हंटिंग स्किल्स की वजह से अपने शिकार को पकड़ने और मारने में कामयाब रही। मछली कई मायनों में एक असाधारण टाइग्रेस थी। आमतौर पर टाइग्रेस अपने जीवन काल में 2 या 3 बार बच्चे पैदा करती है, लेकिन मछली ने 7 साल में 5 बार बच्चे पैदा किए और 11 शावकों की मां बनी, जिनमें से 4 नर और 7 मादाएं थीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों की आधी से अधिक आबादी इस प्रसिद्ध टाइग्रेस के वंशज हैं। 2008 में रणथंभौर में मछली के 2 मादा शावकों को भी सरिस्का टाइगर रिजर्व भेजा गया था। छोटी उम्र से ही मछली अपने तेज शिकार कौशल और प्रभावशाली ताकत के लिए जानी जाती थी, लेकिन 2003 में 14 फुट लंबे मगरमच्छ से लड़ने और कुछ घंटों तक चली लड़ाई के बाद उसे मारने की घटना ने उसे दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया। इस घटना को एक पर्यटक द्वारा वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था और लड़ाई की वीडियो बहुत जल्दी ही फेमस हो गई। हालांकि इस भयंकर लड़ाई के दौरान उसने अपने 2 कैनाइन दांत खो दिए, जो किसी भी बाघ के लिए जंगल में शिकार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन कैनाइन दांत खो देने के बाद भी उसने अपने एक्सेप्शनल हंटिंग स्किल्स के साथ शिकार किया, अपने शावकों को पाला, उन्हें शिकार करना सिखाया और अपने शावकों को अन्य मेल टाइगर से बचाया। ये एक टाइग्रेस के लिए एक अद्भुत उपलब्धि है जो मछली को असाधारण बनाती है। मछली की लोकप्रियता के कारण रणथंभौर नेशनल पार्क ने दुनिया भर के पर्यटकों से प्रति वर्ष लगभग 60 करोड़ रुपए कमाए, जो स्पेशली मछली को देखने के लिए पार्क में आते थे। रणथंभौर में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में मछली के योगदान ने उसे TOFT लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिलाया और बाद में 2013 में उसके सम्मान में भारत सरकार द्वारा एक स्मारक टिकट और कवर भी जारी किया गया। मछली पर कई डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और उसके बारे में किताबें लिखी गई। मछली उस समय जंगल में दुनिया की सबसे उम्रदराज टाइग्रेस थी और अपने दम पर शिकार करने के लिए बहुत बूढ़ी थी। पार्क अथॉरिटीज़ उसे खाना भी खिलाते थे और उसकी डिग्निटी का ख्याल रखते हुए वो उसे बेट के तौर पर कुछ खाना देते थे। पर अगस्त 2016 को वह फिर कभी ना उठने के लिए बिछड़ गई। मछली को एक सार्वजनिक समारोह में किसी इंसान की तरह पारंपरिक अंतिम संस्कार और भावनात्मक अंतिम विदाई दी गई। उसे सफ़ेद कपड़े से ढका गया, फूलों और मालाओं से सजाया गया और वन अधिकारियों, वन रक्षकों, सफारी गाइडों, ड्राइवरों और स्थानीय लोगों की भीड़ की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया गया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इतिहास में ये एक बहुत ही इमोशनल पल था। हालांकि मछली अब रणथंभौर में नहीं है, लेकिन उसकी कहानियाँ अभी भी उसे दुनिया भर के लोगों के दिलों में जीवित रखती हैं। वी होप मछली की यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय फॉर नाउ।